हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। दोस्तों, आज की एक बड़ी खबर है जो कि अंधविश्वास, पाखंड और ब्राह्मणवाद का विरोध करने से संबंधित है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल, जिनकी उम्र 86 साल की है, बुजुर्ग हैं, अंबेडकरवादी हैं, बुद्धिस्ट हैं। उन्होंने कुछ टीका टिप्पणी ब्राह्मणवाद पर और तथाकथित भगवान राम के ऊपर किया है। उस टिप्पणी को लेकर के पूरे देश का ब्राह्मण समाज नाराज हो गया है और कई जगहों पर, लखनऊ में भी, रायपुर और कई शहरों में नंद कुमार बघेल के खिलाफ एफआईआर कराई गई। वो एफआईआर किस धारा में की गई है आप जान लीजिए। आईपीसी की धारा 153A के तहत विभिन्न समूहों के बीच धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास और भाषा के आधार पर वैमनस्य पैदा करने पर यह धारा किसी के ऊपर लागू होती है। दूसरी धारा है 505(1)B। इन दो धाराओं के तहत नंद कुमार बघेल, बुजुर्ग नंद कुमार बघेल के खिलाफ एफआईआर की गई है और मुकदमा किया गया है। मुकदमा होने के बाद उन्हें रायपुर की कोर्ट ने 15 दिन के लिए जेल भेज दिया है। सेंट्रल जेल में वो कैदी रहेंगे और पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। उनको जेल भेजने में उनके बेटे भूपेश बघेल का भी हाथ बताया जा रहा है और भूपेश बघेल का बयान भी आया है कि समाज, राष्ट्र और धर्म से ऊपर कोई भी नहीं होता, वो चाहे हमारे पिता ही क्यों न हो। हम समझते हैं कि ये भूपेश बघेल की मजबूरी है। वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं होते तो शायद ऐसा बयान नहीं देते। नंद कुमार बघेल के ऊपर आरोप यह भी है कि उन्होंने ब्राह्मण समाज की बेइज्जती की है, उन्हें बुरा भला कहा है, उन्हें विदेशी कहा है। हम कहते हैं ब्राह्मणों ने दलित समाज, ओबीसी समाज पर कितना अत्याचार किया है, इसके खिलाफ कभी कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की जाती है। आज भी देखिए तो जितने भी बलात्कार होते हैं वो दलित, आदिवासी और पिछड़ी जातियों की लड़कियों के साथ होते हैं। कितने प्रतिशत बलात्कार आज तक ब्राह्मणों की बेटियों या ठाकुरों की बेटियों या वैश्यों की बेटियों से हुए हैं? और उसमें होता क्या है? अगर पहली बात तो मुकदमा दर्ज नहीं करते, रातों रात लाश को जला दिया करते हैं। आपने देखा, सुना होगा, पढ़ा होगा अखबारों में, यूपी में क्या हुआ। यूपी ही क्या, सारे राज्यों में आए दिन होता रहता है। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? क्यों एक 86 साल के बुजुर्ग को चुना जाता है जिसने कि ब्राह्मणवाद के बारे में, भगवान राम, काल्पनिक भगवान राम के बारे में लोगों को बताता है और ब्राह्मणवाद से बचने की नसीहत देता है? ऐसे महामानव को क्यों जो है जेल में भेजा जा रहा है? हम समझते हैं कि जेल भेज देना एक दूसरी चीज है और उन्होंने क्या बोला है, कैसे बोला है, किन शब्दों में बोला है, उसे जो है गलत साबित करना, ये दूसरी चीज है। अगर कोई ब्राह्मणवादी मानसिकता का जज होगा तो पक्का ब्राह्मणों के पक्ष में न्याय करेगा
और कोई ओबीसी या अन्य जाति का होगा तो निश्चित रूप से उनकी जेल से छुट्टी हो जाएगी और सारे मुकदमे वापस हो जाएंगे। ऐसे बहुत से मुकदमे होते रहते हैं जो कि ब्राह्मण अपने खिलाफ मानते हैं, लेकिन वो यही ब्राह्मण जो है दलितों के साथ कैसा किस तरह की गालियां देते हैं और किस तरह से मारपीट करते हैं, किस तरह से मॉब लिंचिंग करते हैं, इनके खिलाफ क्यों नहीं होती, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि भगवान राम की आलोचना और भगवान राम की असलियत बताने का ये कोई नया दौर नहीं है। सिर्फ भूपेश बघेल ऐसे नहीं है कि जिन्होंने राम का भंडाफोड़ किया हो। पेरियार से लेकर के बामन मिश्राम तक आए दिन, बामन मिश्राम ही नहीं, बामन मिश्राम के साथ साथ बहुत से अंबेडकरवादी बुद्धिस्ट ब्राह्मणवाद की असलियत को बताते हैं, उनकी आलोचना नहीं करते हैं, उनकी बेइज्जती नहीं करते हैं। अगर कोई हमारी असलियत को बताता है तो हम क्यों किसी के ऊपर गुस्सा होंगे। अगर कोई कहता है कि ये आदमी मुराई है, कास्ट का, नीची जाति का है, अछूत है, तो हमें तो बुरा लगेगा ही। इसी तरह से ब्राह्मणों का जो है, अगर उनकी असलियत को बता दिया जाता है तो उन्हें बुरा लग जाता है। भूपेश बघेल के पिताजी नंद कुमार बघेल ने लखनऊ में क्या क्या बोला था हम बताते हैं आपको। उन्होंने ये कहा कि ब्राह्मण विदेशी हैं, नंबर 1, इनको अपने मुल्क लौट जाना चाहिए, और अगर ये नहीं लौटते हैं, विदेशी घुसपैठिए हैं, अगर ये नहीं लौटते हैं तो इनको देश से निकाल देना चाहिए। अब इसमें क्या बुरा कह दिया इन्होंने। जिस तरह से ये, अब अगर आपको देखना है इसकी असलियत तो तीसरी आजादी जब्बार पटेल की एक फिल्म है, उसको देख लीजिए, पता चल जाएगा कि हाँ ब्राह्मण लोग विदेशों से कैसे आए और कैसे लोगों पर, आदिवासियों पर, दलितों पर, ओबीसी पर, बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर, बौद्ध भिक्षुओं पर किस तरह से अत्याचार किए, किस तरह से कत्लेआम किया, और आखिरी मौर्य सम्राट तक का, जो शासक तक का जो है कत्लेआम कर दिया। तो ये अत्याचार ब्राह्मणों का किसी से छिपा नहीं है, ये सब इतिहास का एक सच है जिसे सबको मानना पड़ेगा। और अगर इसी सच को कोई बयां कर देता है तो उसे जेल भेज दोगे। हम नहीं मानते कि नंद कुमार बघेल ने कुछ भी गलत किया है। अगर भीमराव अंबेडकर अभी जीवित होते, पेरियार अभी जीवित होते, तो वो फिर से यही बात कहते कि राम काल्पनिक हैं और 22 प्रतिज्ञाएं दिलाते। उन्होंने दिलाया भी 1956 में, अपनी मृत्यु से थोड़े समय पहले उन्होंने बौद्ध धर्म को त्याग दिया और राम कृष्ण जितने भी काल्पनिक, कोरे काल्पनिक हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं, सबकी कड़ी आलोचना किया और उनसे सावधान रहने के लिए बहुत बड़े समाज को, 85% समाज को उन्होंने संबोधित किया। भूपेश बघेल तो लखनऊ में एक मीटिंग में बोल दिए। अंबेडकर ने तो राष्ट्रीय स्तर पर लाखों की भीड़ में बौद्ध धर्म को छोड़ा, हिंदू धर्म को छोड़ा और बौद्ध धर्म को अपनाया, और हिंदू धर्म के देवी देवताओं की खुलेआम आलोचना किया। उनके ऊपर क्यों नहीं FIR किया गया उस समय, या उसके बाद आज भी उन 22 प्रतिज्ञाओं को क्यों नहीं इतिहास से निकाल दिया जाता? निकाल सकते हो, है हिम्मत? नहीं है। देखिए, अब बहुजन समाज जाग चुका है। एक नंद कुमार बघेल को आप जेल में डाल दोगे, 10 नंद कुमार बघेल पैदा होंगे। एक संभूक को आपने मार दिया, 50 संभूक एकलव्य पैदा हो गए। जितना ही अत्याचार करोगे उतना ही अत्याचार का पाप का घड़ा आपका भरता जाएगा, और जिस दिन पाप का घड़ा भर जाएगा उस दिन जो है कोई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं रहेगा। कोई भी ओबीसी, कोई भी दलित, कोई भी आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेगा, और जब बर्दाश्त नहीं करेगा तो इस तरह की बयानबाजी जरूर करेगा जिस तरह की बयानबाजी नंद कुमार बघेल ने की। हम कहते हैं अगर नंद कुमार बघेल ने यह बात कही कि ब्राह्मणों का बहिष्कार कीजिए, ब्राह्मणों से कथा प्रवचन और
जितने भी पाखंड, ढोंग, रामायण, अखंड रामायण, सत्यनारायण व्रत कथा होता है, इसे मत कीजिए, ऐसा उन्होंने बोला। और बोलना भी चाहिए। उन्होंने ही अकेले ही नहीं बोला, हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, वामन मिश्राम, राजरत्न अम्बेडकर, हजारों लोग हैं जो इस बात को बोलते हैं। तो सबको ले चलो जेल में, हम भी तैयार है चलने के लिए, चलो ले चलो। कितने लोगों को, कितनी बड़ी तुम्हारी जेल है जो सबको उसमें जगह दे पाओगे? ऐसा नहीं है। अब चूंकि नंद कुमार बघेल एक शख्सियत के फादर हैं और उस शख्सियत को नीचा दिखाना है, उस क्योंकि वो एक पिछड़ी जाति का आदमी है और बघेल ने जिंदगी भर संघर्ष किया है, जिंदगी भर उन्होंने, नंद कुमार बघेल ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ बात कही है। आज ही उनको जब 86 साल के हो गए तब जेल भेजने की क्या जरूरत है? और जेल में भेजने के बाद वहां बैठा हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज किस आधार पर फैसला सुनाएगा और उनको लंबी जेल के लिए भेजेगा? हम नहीं समझते इस चीज को। अगर बगैर गाली गलौज किए किसी भी पाखंड का खुलासा, भंडाफोड़ किया जाता है तो वो किसी भी तरह से किसी धारा के अंतर्गत नहीं आता है। और नंद कुमार बघेल ने किसी को गाली नहीं दी है, न किसी के माँ को गाली दी है, न किसी की बहन को गाली दी है, और न कोई अपमानजनक बात बोली। उन्होंने आसान शब्दों में, उनका वीडियो उपलब्ध है, उसको देख लीजिए, और जज भी देखा, आप भी देखिए, आप बताइए कि जो है वो क्या गलत बोला। अगर उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों से का बहिष्कार कीजिए, गांव में घुसने नहीं दीजिए, अरे इस तरह तो आप बीजेपी वालों को नहीं घुसने दे रहे हैं गांव में, किसान लोग, तो क्या बीजेपी वाले उनके ऊपर मुकदमा करेंगे? अगर किसी से नाराजगी किसी की रहती है तो निश्चित रूप से कुछ इस तरह की बातें करेगा कि उनका सम्मान नहीं कीजिए। अब सम्मान न करने की बात ये गाली थोड़ी होती है। उनको बुलाइए नहीं, उनसे पूजा पाठ नहीं कराइए, उनसे सत्यनारायण का कथा नहीं सुनिए, इसमें तो कोई गाली नहीं है। ये वास्तविकता है कि वो पाखंड को शुरू से करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करने का इरादा है। हम कहते हैं कि हम तो सिर्फ ब्राह्मण के, जिन्होंने नंद कुमार बघेल जो बातें कही है उसका हम समर्थन करते हैं, ले चलिए हमें जेल। और दूसरी चीज ये है कि भगवान राम जो अयोध्या में पैदा हुए थे या नहीं पैदा हुए थे, कोई सबूत उसका नहीं है। उस जगह पर बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और फिर कोर्ट का निर्णय आया। कोर्ट के निर्णय में क्या हुआ आप सारी दुनिया जानती है, आप भी जानते, हम भी जानते, सारी दुनिया जानती है किस तरह का वो निर्णय था। जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को आप मुट्ठी में बंद कर लीजिएगा तो जैसा चाहेंगे वही, जैसा चाहिएगा वैसा फैसला आएगा। दूसरी चीज, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में धर्मनिरपेक्षता बताई। किसी एक हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या बौद्ध धर्म ही मान लीजिए, किसी धर्म विशेष का नहीं है। अगर ये धर्म विशेष का नहीं है, धर्म विशेष का नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी को राम मंदिर के लिए नींव की पूजा करने की क्या जरूरत है? अगर वो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते होते तो शायद एक धर्म को खुश करने के लिए नींव की पूजा नहीं करते। दूसरा सवाल, मान लीजिए वो आरएसएस के पृष्ठभूमि के हैं, राम को मानते हैं, हम तो नहीं मानते हैं, हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग नहीं मानते हैं, तो उन्होंने भूमि पूजन किया, चलो अच्छी बात है, हो गया। जिस मस्जिद को गिरा करके मस्जिद के लिए दूसरी जगह कई किलोमीटर दूरी पर जगह दिया गया है, अगर वहां पर मस्जिद की नींव रखी जाएगी तो क्या प्रधानमंत्री उसका पूजन करने जाएंगे? आरएसएस वाले उनको जाने देंगे? या मोहन भागवत जाएंगे? नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता में इनका विश्वास ही नहीं। सिर्फ अपना धर्म का चश्मा, हिंदू धर्म का चश्मा पहन करके उसी चश्मे से सारी दुनिया को देखना चाहते हैं। न तो इनको बुद्धिस्ट से, बौद्ध धर्म से कोई लगाव है, न ये इस्लाम के बारे में कुछ जानते हैं, न ये ईसाइयत के बारे में कुछ जानते हैं। सभी धर्म होते हैं, सभी धर्म में अच्छाई भी होती है, कुछ हद तक बुराई भी होती है, लेकिन जितनी बुराइयां हिंदू धर्म में है उतनी बुराइयां शायद दुनिया भर के किसी भी धर्म में नहीं। और उन बुराइयों को जन्म देने वाले वही है जिसको जाने के लिए नंद कुमार बघेल ने, जिनको भगाने के लिए नंद कुमार बघेल ने आह्वान किया था।
तो हमारा ये कहना है कि ब्राह्मणों को यूरेशिया लौटने के लिए अगर उन्होंने सलाह दिया, अब उस सलाह दिया है, वो भगा नहीं रहे डंडा लेकर के। आपको भी सलाह दिया कि निकाल करके भगाइए उनको, क्योंकि आपके ऊपर अत्याचार आए दिन वो करते रहते हैं, आए दिन बलात्कार होते रहते हैं, और तमाम तरह की मंदिर में नहीं घुसने देने के लिए मार डाला जाता है, और सबरी वाला मामला सब लोग जानते ही हैं। दुनिया भर के अत्याचार की जड़ अगर कोई है तो वो ब्राह्मण है। और अगर उनको जो है भावावेश में आकर के उन्होंने बोल दिया कि हाँ इन्हें देश से निकाला जाना चाहिए, देश से बाहर किया जाना चाहिए, तो हम नहीं समझते कि इसमें बुराई है। और जो माननीय जज निर्णय दे रहे हैं उन्हें भी नहीं समझना चाहिए, उन्हें भी आरएसएस के चश्मे से नहीं, संविधान के चश्मे से न्याय करना होगा। बाबा साहब ने बहुत पहले हमें अलर्ट कर दिया था कि राम और कृष्ण या कोई भी देवी देवता या ब्रह्मा कोई नहीं होते हैं, ये सब काल्पनिक ढकोसला हैं। अगर उन्हीं की बातों को हम दोहराते हैं, समाज में जाकर के लोगों को समझाते हैं कि बाबा साहब ने क्या कहा है, पेरियार ने सच्ची रामायण में क्या लिखा है। सच्ची रामायण तो गया था कोर्ट तक, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ब्राह्मणों की हार हुई थी। इसी तरह से पेरियार की बहुत सारी टिप्पणियों को लेकर कोर्ट तक गए थे, कोर्ट ने इनकार कर दिया निर्णय देने से। पेरियार के समर्थकों की जीत हुई थी। वही यहां पर भी होगा। 21 तारीख का इंतजार है, 21 सितंबर बहुत दूर नहीं है। फिलहाल हम इस पर ज्यादा कुछ टीका टिप्पणी न करके इंतजार करते हैं कि 21 तारीख को क्या होता है, और आप अपनी राय बताइएगा टीका टिप्पणी में, जो कमेंट का एक की जगह होती है यूट्यूब में, और उसके आधार पर हम दूसरा वीडियो बनाएंगे जब कोर्ट से कोई निर्णय आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, साधुवाद। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और अम्बेडकरवादियों का, बुद्धिस्टों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हो सके तो हमारे चैनल को, जो कि आज से ही शुरू किया गया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।